तो अभी तक आपको ये समझ में आया, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू पीएन जंक्शन है ये, ठीक है ना। और एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करने के लिए 3 टर्मिनल लगे हुए, ये आपका ट्रांजिस्टर होता है। तो देखो अब इसने एक्सप्लेन कर रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। मस्ट रीड एंड लर्न एनसीईआरटी आर्टिकल, तो ये पढ़ना वहां से, मैं क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो पढ़ेंगे जरूर उससे, देखो ठीक है ना। वो पढ़ जरूर लेना, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या लिख रखा है, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बेस दोनों बैटरी में कॉमन है, इसमें बेस तो ये कॉमन बेस है जो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में केवल कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये यूज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कॉमन बेस का एक जगह आपको एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिख जाएगा, इसके बाद पूरा कॉमन एमीटर हमारे कोर्स में स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो कॉमन एमीटर से कैसे डील करेंगे, वो कुछ भी हो कैसा भी हो, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एक इक्वेशन हमेशा ट्रांजिस्टर में रहती है बेटा, ठीक है ना। चाहे से इसका एप्लीकेशन कुछ भी यूज कर रहे हो आप, बट एक यूनिवर्सल इक्वेशन है ट्रांजिस्टर के लिए, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। एक तरह से ट्रांजिस्टर का डिजाइन ही उस इक्वेशन को फॉलो कराने के लिए हुआ है, ठीक है। वो क्या इक्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपने इस तरह की बैटरी लगा रखी है, तो अभी देखो आप, ये वाला पीएन जंक्शन क्या है आपका, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो इससे होल्स चलेंगे यहाँ पर, इसको इंटरफेस को क्रॉस करेंगे, ठीक है। बट ये देखो आप दूसरा टर्मिनल क्या रखते हो, आप रिवर्स बायस रखते हो, ठीक है ना। दूसरा टर्मिनल क्या रिवर्स बायस है ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ का जो ये नेगेटिव आपने लगाया है, ठीक है ना, ये इन होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत सारे होल्स, ठीक है ना, किधर चले जाएंगे, पी की साइड चले जाएंगे, और बहुत कम होल्स इधर जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्रांजिस्टर में होगा क्या कि जो एमीटर बेस जंक्शन है वहां से करंट स्टार्ट होगी। ध्यान से सुन लीजिए, अगर एमीटर बेस करंट स्टार्ट नहीं करता है तो पूरे ट्रांजिस्टर में कोई करंट नहीं होगी। और एमीटर बेस पे जो चलने वाली करंट है उसको मैं कह रहा हूँ आई, और ये आई ही दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, एमीटर की करंट, एमीटर में एंटर करने वाली करंट, या एमीटर से निकलने वाली करंट, जैसे एनपीएन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट ना, तो या तो आई जाने वाली करंट होगी एमीटर में, या आने वाली होगी, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर एमीटर में जा रही है तो बी और सी से बाहर निकल रही होगी, एमीटर से बाहर निकल रही है तो बेस और कलेक्टर से एंटर कर रही होगी। तो ये इक्वेशन है, और ये चीज भी हमेशा वैलिड रहेगी जो मैंने बताई कि मेजोरिटी कैरियर्स इधर चलेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल ने खींच ली, बहुत कम इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है। तो एक तो ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी, ट्रांजिस्टर के अंदर कभी भी नहीं गलती करनी है इसमें। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, आई बी इतना, आई सी इतना, आई बताओ। बट फिर ये नहीं बताएगा कौन सा यूज है, क्योंकि कोई सा भी यूज हो ट्रांजिस्टर, कैसा भी एप्लीकेशन हो, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि आप, मैं कह रहा हूँ बहुत कम कैरी चार्ज कैरियर्स इधर जाएंगे, तो आई बी की वैल्यू आई सी के कंपेरिजन में हमेशा बहुत कम ही होगी, ठीक है ना। 150 गुना 200 गुना ज्यादा होती है आईबी की वैल्यू आईसी से, मतलब आईसी की वैल्यू आईबी से 150 से 200 गुना तक ज्यादा होती है। और क्या मतलब है कि इसका मतलब आई ई इज अप्रोक्सीमेटली आई सी रहता है। ये दो इक्वेशंस हमेशा वैलिड है। तो आपको कभी ये एनसीईआरटी बोर्ड में कभी ऐसे बना के पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द पाथ फॉलोड बाय मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स इन द ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो उसने पूरा एक पेज लिख रखा है, बट समराइज मैंने आपको कर दिया है बस, ठीक है ना, कि यहाँ एनपीएन पर में ऐसा कुछ होता है? क्या कह रहे हो बेटा। एनपीएन में ऐसा कुछ होता है कि ये वाला करंट ज्यादा होता है इससे बहुत? नहीं नहीं, सेम है, देखो पीएनपी एनपीएन का डिफरेंस हमारे कोर्स में तो नहीं है कुछ होता हो, हमारे लिए तो बिल्कुल सेम, ठीक है। बस पीएनपी में डायरेक्शन ऑफ एरोज ऐसे हैं इन करंट्स के, एनपीएन में डायरेक्शन ऑफ करंट के एरोज ऐसे हैं। ये दोनों में वैलिड हो रहा है, ठीक है ऐसा ना। बना तो इसमें देख लिया कि होल उस तरफ जाएगी, इसमें क्या चीज थी? तो आपको यही लिखना है उसमें एक्सप्लेन करने में कि ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो फॉरवर्ड करंट चलेगी, होल इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो होल बहुत सारे आए हैं बट मैक्सिमम इधर ट्रांसफर हो जाएंगे इसके रिवर्स बायस होने की वजह, ठीक है। बहुत कम आपके डायरेक्शन में जाने वाले,
तो हमेशा क्या रहेगा, IE इज मतलब IC इज मच लार्जर देन IB, इसका मतलब IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। वो ये लिखा हुआ है आर्टिकल जो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ से भी लिख दिया मैंने, यहीं से पढ़ लें अगर बुक नहीं खोलना चाह रहे। ठीक है, ये आर्टिकल है यहाँ से यहाँ तक, वही सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा और कहानी आप ऐड कर देंगे अगर कुछ समझ में आई तो। ठीक है, बाकी लिखा हुआ यही है, IE इज इक्वल टू IH प्लस IE। ठीक है ना, मतलब वो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये है। IE प्लस IH के टर्म में लिख दिया, तो मैंने जो बताया वो आप ध्यान रखें, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो ये है कि कैसे चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ट्रांजिस्टर की, जिस पर न्यूमेरिकल दिखते हैं।